पिछले वीडियो में हमने फंक्शन दिखा था, अब हम देखने जा रहे हैं फंक्शन रिटर्न कैसे करता है। तो मान लो एक फंक्शन है डेफ ऐड, और ऐड में मैंने दो वैल्यू पास किया, ए कॉलन बी, राइट। अच्छा, और ये क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न ए प्लस बी। वेरी गुड, इसने ऐड करके रिटर्न कर दिया। अब जब रिटर्न कर रहा है तो फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, तो मैंने किया ऐड और दो नंबर मान लो पास कर दिया 3,4। तो भाई रिटर्न वैल्यू का करना क्या है? प्रिंट करना है। तो इसको कहां लिख देंगे? प्रिंट के अंदर। वेरी गुड, डन। इस फाइल को रन करते हैं, तो चलो रन करते हैं। ये मैंने रन कर दिया, आउटपुट क्या आया? 7। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर से रन करता हूं। मान लो तुम्हें दो नंबर फिर से इसको रन करना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑल्ट शिफ्ट, और मैं इस बार पास कर देता हूं 31 और 5। अब देखो क्या होगा। तो अब ये दो आउटपुट आ गया। फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ तो इसने क्या रिटर्न किया? 7। सेकंड टाइम कॉल हुआ तो क्या रिटर्न किया? 36, जो डिस्प्ले कर दिया। आई होप समझ में आ गया। पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर प्लीज देख लो, तो समझ में नहीं आएगा। चलो एक और फंक्शन बनाते हैं। तो मैं देता हूं डेफ, और इसका नाम देता हूं, इसका नाम देता हूं, इसका नाम देता हूं मैक्स अंडर स्कोर मिन। मतलब ये मैक्स और मिन दोनों रिटर्न करेगा। अच्छा, पहले सिर्फ मैक्स रिटर्न कराते हैं, या इसका नाम देते हैं क्या नाम देते हैं? इस फंक्शन का नाम देते हैं F1, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल देते हैं नेम, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर तुम लिस्ट भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो हमने नेम के अंदर एक लिस्ट पास किया है, तो यहां पे हम लॉजिक लिख सकते हैं फॉर ई एन नेम, और लिस्ट के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट लेट्स से ई, ये हो गया, राइट, फाइन। अब यहां पे आते हैं, हम F1 को कॉल करते हैं, और F1 में एक लिस्ट पास कर देते हैं जिसके अंदर वैल्यू है 3, 6, 2, 8, राइट। रन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये देखो सारा फंक्शन सबको प्रिंट कर दिया एक लाइन में। इस लिस्ट को चाहो तो तुम एक वेरिएबल में स्टोर करके भी पास कर सकते हो। तो मैं यहां से कट कर लेता हूं, यहाँ पे एक f नाम का या फिर n नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, इसमें स्टोर कर लेता हूं, और यहाँ पे तुम n को पास कर दो तो ऐसे भी पास कर सकते हो, डायरेक्ट भी पास कर सकते हो। मैं अभी डायरेक्ट करता हूं, राइट। तो आई होप समझ में आ गया। अच्छा, अब ये फंक्शन क्या करेगा ना कि इस नेम लिस्ट, जो इसको लिस्ट मिलेगा नेम में, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रिटर्न कर देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक फंक्शन है जावा में जो पहले से बना हुआ है, जिसका नाम है मैक्स। मैक्स को बस तुम लिस्ट पास कर दो और वो उसका मैक्स सबसे बड़ा वैल्यू निकाल के रिटर्न कर देगा। अब याद रखना, एक नई चीज, यहाँ पे फंक्शन दो तरीके का होता है। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जो पहले से बने हुए हैं, जिसको सिर्फ तुम कॉल करते हो, बनाना नहीं है। और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब जिसको तुम बनाते भी हो, कॉल भी करते हो। जैसे ये जो फंक्शन अभी F1 नाम का बना रहे हो, एक यूजर डिफाइंड, इसको बना रहे हो और यहां पे कॉल कर रहे हो। लेकिन ये जो जिस मैक्स फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ये पहले से बना हुआ है, सिर्फ कॉल कर रहे हो। ये क्या करेगा? जो भी लिस्ट इसके अंदर पास करोगे, लिस्ट की सबसे बड़ी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देगा तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, वी में स्टोर कर लेता हूं। और फाइनली अब F1 फंक्शन उस वी को रिटर्न करेगा। तो क्या लिख देंगे? रिटर्न वी। लेकिन वेट, दो लाइन में लिखने की जरूरत क्या है? एक ही लाइन में काम हो सकता है। एक लाइन में कैसे होगा भाई? तो एक लाइन में सिंपल यहां पे हम क्या लिख देंगे? डुम बुम बुम RETURN, रिटर्न। तो तुम बोलोगे सर पहले रिटर्न होगा कि पहले मैक्स वाला फंक्शन कॉल होगा? तो पहले फंक्शन कॉल होगा, यानी पहले कंप्यूटर मैक्स फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। वो मैक्स फंक्शन जहां भी है जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, और वहां सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। और जो वैल्यू आई, मान लो वैल्यू 76 आई, अब ये रिटर्न 76 को रिटर्न करेगा। तो आई होप समझ में आया। चलो अभी इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूं। तो अब यहां पे F1 को मैंने कॉल किया, कंप्यूटर यहां गया, नेम में क्या स्टोर हो जाएगा? हमारा लिस्ट स्टोर हो जाएगा। और मैक्स क्या करेगा? उस लिस्ट का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 8 है, 8 को रिटर्न कर देगा। अब उस रिटर्न वैल्यू को क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो चलो मैं इसको एक मैक्स वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूं, मैक्स, डन। अब इसको प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट, और यहां पे देते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ लिस्ट, और फिर मैं यहां पे देता हूं MX। हो गया, वेरी गुड। रन करते हैं। तो ये मेरा आउटपुट क्या आ गया? ग्रेटेस्ट ऑफ लिस्ट 8। वेरी गुड। मुझे मिन वैल्यू भी अब रिटर्न करना है, मुझे दोनों रिटर्न करना है। कैसे होगा? हो जाएगा। तो देखो, मैं अगेन इसको स्टोर कर लेता हूं मिन वी नाम के एक वेरिएबल में, मिन अंडर स्कोर वी, जस्ट सॉरी, मैक्स अंडर स्कोर वी, मैक्स अंडर स्कोर वी, राइट। मैंने इसको रिटर्न कर दिया। अब सेम लिस्ट का मिन वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, मिन अंडर स्कोर वी, कुछ भी ले सकते हो, और वहां पे मिन फंक्शन का यूज करेंगे। मिन फंक्शन क्या करता है? लिस्ट का सबसे छोटा वैल्यू रिटर्न करता है। अच्छा, अब ये दोनों वेरिएबल को हमें रिटर्न करना है, मैक्स वी को भी और मिन वी को भी। कैसे करेंगे भाई? बहुत सिंपल है। रिटर्न तो मैक्स वी कॉमा मिन वी,
हो गया। ये दो वैल्यू हम कॉमा लगा के रिटर्न कर रहे हैं, यानी टप्पल रिटर्न होगा, ये टप्पल के फॉर्म में रिटर्न होगा। एंड फाइनली एमएक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, एमएक्स में एक टप्पल स्टोर होगा जिसके अंदर दो वैल्यू होगी। पहली वैल्यू कौन सी रिटर्न कर रहा है, मैक्स, यानी मैक्स वैल्यू इस नेम में कौन सा है, कौन सा लिस्ट आया है इसमें 8, और दूसरी मिन वैल्यू कौन सी 2। तो चलो अब देखो आउटपुट क्या आएगा। ग्रेटेस्ट अब लिखना यहां पे गलत होगा, तो मैं बस लिख देता हूं मिन एंड मैक्स वैल्यूज ऑफ लिस्ट। अच्छा पहले मैक्स आएगा ना पहले नंबर पे, तो मैक्स एंड मिन वैल्यू। चलो रन करते हैं, और ये मैंने रन किया, बूम, मिन मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ लिस्ट 8,2 दिखा क्या, एमएक्स में टपल के फॉर्म में स्टोर हो गया है क्योंकि यहां से रिटर्न क्या हुआ था टपल। अच्छा हम टपल को अनपैक भी तो कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एमएक्स लिखने की जगह हम लिख देते हैं M1, मान लो M1 में हमारा मिन वैल्यू होगा, और M2 में मान लो हमारा, सॉरी पहले नंबर पे मैक्स वैल्यू आएगा ना, क्योंकि यहाँ पहले नंबर पे मैक्स वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो टपल का पहला वैल्यू क्या होगा, मैक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ M1 मैक्स के लिए, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ M2 मिन के लिए। हो गया। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले एक मैसेज दे देते हैं, मैक्स वैल्यू इज, और यहां दे देंगे M1, और फिर हम यहां दे देंगे ये तो बिना मतलब का मैंने लिख दिया, यहां देते हैं M2, और यहां पे देते हैं मिन। डन। ये हमने टप्पल को अनपैक कर दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो रन करते हैं, रन किया, मैक्स वैल्यू इज 8 मिन वैल्यू इज 2। और तुम बोलोगे सर क्या क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है भाई। ये देखो एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले कंप्यूटर इसको रीड करेगा, मेमोरी पे नोट कर देगा, एक फंक्शन है, फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे F1 कॉल हो गया, F1 में हमने एक लिस्ट पास किया है, ये दिख रहा है ना लिस्ट, और लिस्ट जाए कहां पे स्टोर हो जाएगा, नेम में। अब ये फंक्शन F1 एग्जीक्यूट होगा, तो पहले मैक्स कॉल हुआ, मैक्स क्या करेगा, नेम लिस्ट का सबसे बड़ा वैल्यू मैक्स वी में स्टोर कर देगा। फिर मिन फंक्शन कॉल हुआ, मिन क्या करेगा, सबसे छोटी वैल्यू यानी 2 मिन वी में स्टोर कर देगा। फिर हम रिटर्न क्या किए, मैक्स वी कॉमा मिन वी, तो एक कॉमा लगा के जब भी 2-3 वैल्यू रिटर्न करोगे टपल के फॉर्म में रिटर्न होगा। तो टपल यहां पे टपल आ जाएगा, एक ऐसा टपल आएगा रिटर्न, इसकी जगह एक ऐसा टपल आएगा जिसमें होगा 8,2। अब टपल अनपैकिंग जानते ही, 8 M1 में जाएगा और 2 M2 में जाएगा, तो मैं इसको वापस ऐसे लिख दे रहा हूं। और फिर जब तुम इसको रन करोगे तो मैक्स वैल्यू इज 8 मिन वैल्यू इज 2। अच्छा इसको और शॉर्ट कर सकते हो, ये ऐसे 4 जगह लिखने की जरूरत नहीं है, सब एक लाइन में कर सकते हो। तुम बोलोगे एक लाइन में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, रिटर्न मैक्स, और मैक्स में पास कर दो नम, और फिर कॉमा मिन, और मिन में पास कर दो अगेन नम, सॉरी नेम है ना यार, नेम है, एक तो मैंने वेरिएबल गलत लिया है, यहाँ पे नम लेना चाहिए था, मैं नेम क्यों लिया हूं, पता नहीं मैं क्यों लिया हूं, बट ठीक है अगेन नेम ले लेता हूं। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले रिटर्न नहीं होगा, सबसे पहले फंक्शन कॉल होता है, तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, मैक्स, इधर से स्टार्ट होता है, याद रखना कहां से स्टार्ट होता है, मेरा कंप्यूटर थोड़ा फंस रहा है, इधर से राइट साइड से। तो पहले एग्जीक्यूट होगा तुम्हारा मिन, और मिन क्या करेगा, इस नेम नाम के लिस्ट में सबसे छोटी वैल्यू यहां रख देगा 2। अब कौन एग्जीक्यूट होगा, मैक्स, मैक्स क्या करेगा, सबसे बड़ी वैल्यू ला के रख देगा 8। अब रिटर्न अपना काम करेगा, बोलेगा भैया 2 वैल्यू है, बीच में कॉमा लगा है, या 3 वैल्यू है, तो इसको टपल के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। एंड फाइनली यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 8,2, और फिर टपल अनपैक हो जाएगा, 8 चला जाएगा M1 में और 2 चला जाएगा M2 में। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया हो। तो ये होता है मल्टीपल लिस्ट रिटर्न करने का, सॉरी मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने का तरीका, मेथड से टपल के फॉर्म में रिटर्न करते हैं, राइट। और यही बेसिकली टपल का सबसे बड़ा यूज है कि कैसे हम पाइथन में फंक्शन के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। ओके आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे है हम पढ़ने वाले हैं स्कोप के बारे में। ऐसे इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम और देख लेते हैं, और क्वेश्चन ये है कि डिफाइन अ मेथड टू रिटर्न सम एंड एवरेज ऑफ अ लिस्ट। वीडियो पॉज करके ट्राई करना है तो कर सकते हो, नहीं तो मैं तो बता ही दे रहा हूं। देखो डेफ, और मैं इसका नाम दे दे रहा हूं avg_sum, क्योंकि दोनों काम कर रहा है। और मैं इसमें दे दे रहा हूं नम में एक लिस्ट आएगा, और पहले सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालने के लिए लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक जावा में प्री डिफाइंड फंक्शन है सम नाम का, जिसको बस तुम लिस्ट पास कर दो, सम को रिटर्न कर देगा, राइट। और कॉमा, और एवरेज कैसे आएगा, सम को जितना लिस्ट में लेंथ है उसे डिवाइड कर दो। तो फिर यहां पे लिखो सम, और फिर यहां पे लिखो नम, पास करो, और इसको डिवाइड करो लेन,
और लेन में पास कर दो नम, और फिर इन सब के पहले लिख दो रिटर्न। अब तुम बोले कि भैया क्या क्या किए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं सब एक लाइन में कर दिया हूं। यहाँ पे सब राइट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, याद रखना। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब इसमें भी पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, तो पहले न्यूमरेटर ऊपर वाला एग्जीक्यूट होगा। तो सम नम, मान लो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उनका सम 100 आया, ओके। लेंथ मान लो 5 था या 10 था, तो नम में टोटल एलिमेंट 10 थे, तो लेंथ कितना आ जाएगा नीचे 10, और 10 और 100 और 10 डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो ये हमारा एवरेज आ गया। अब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी सम, तो सम वही सबका कितना आएगा 100, और अब फाइनली एक टपल के फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे मैंने बस एक ही लाइन में कर दिया, ठीक है। तुम चाहो तो अलग अलग लाइन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कॉल करते हैं। तो एक मान लो मेरा लिस्ट है L1 नाम का, और इसमें कुछ नंबर है 12 कॉमा और मैं क्या दे दूं, 38 दे दूं, 38 दे देता हूं, और क्या दे दूं, 10 दे दूं, और क्या दे दूं, 40 दे दूं। ये मान लो हमारा एक लिस्ट है, इस लिस्ट का सम करोगे सारे एलिमेंट का तो 100 ही आएगा, ठीक है। तो चलो मैं परफेक्ट एग्जांपल बनाता हूं। तो मैं यहाँ पे देता हूं 10 कॉमा 10 कॉमा 10 कॉमा 10। कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7। आई नो मैं बिना मतलब का टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, बट ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ 5, इसको ले लेता हूँ 5 7 बचा ना, तो 3, और इसको ले लेता हूँ 4। अभी 10 हुए क्या, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यार, अभी भी कोई बात नहीं। मैं इस 10 को ब्रेक करता हूँ 6,4 में, शायद अब 10 एलिमेंट हो गए, राइट। तो चलो अब एक काम करते हैं, कॉल कर लेते हैं। किस मेथड को कॉल करेंगे, एवरेज सम को कॉल करेंगे। तो लिखेंगे एवरेज सम, और इसमें क्या पास कर देंगे, मेरे लिस्ट का नाम क्या है, L1 हो गया। और अगेन दो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, तो पहला वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, सम, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, कॉमा एवरेज के लिए वेरिएबल ले लेते हैं एवीजी, हो गया। अब प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट सो सम इज, और यहां पे सम। अच्छा एवरेज के लिए क्या लिखेंगे, सो प्रिंट एवरेज इज, और फिर कॉमा एवीजी, ये हो गया। इसको रन करते हैं, और ये मैंने रन किया, और ये मेरा आउटपुट आ गया, सम इज 100, एवरेज इज 10.0। तो आई होप समझ में आ गया। अच्छा अब आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, मान लो कि कोई फंक्शन है डेफ एड, और एड के अंदर तुमने एक वेरिएबल लिया एल और 10, तो और तुमने एक वेरिएबल लिया के और इसमें 20, और फिर तुमने लिखा प्रिंट, और तुमने लिख दिया एल प्लस के। याद रखना एल और के को तुम फर्स्ट टाइम कहां लिए हो, ऐड के अंदर, तो ये दोनों लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर है उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, बाहर यूज नहीं हो सकता। जैसे मान लो एक और यहां पे फंक्शन है डेफ प्रॉड, और प्रॉड में अगर तुम एल की वैल्यू यूज करने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो तुमने लिखा टी असाइन विथ एल इनटू 5, ठीक है। तो पाइथन क्या करेगा, बोलेगा भैया एल है कहां पे, ये प्रॉड फंक्शन के अंदर तो एल मुझे दिख नहीं रहा है। तो अब एल को ढूंढने बाहर जाएगा, बाहर इस फंक्शन में तो नहीं जाएगा, किसी दूसरे फंक्शन का तुम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर पाइथन देखेगा ही नहीं। उसको पता है कि किसी दूसरे फंक्शन का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू कोई दूसरा फंक्शन यूज नहीं कर सकता। तो कोई भी वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर पहली बार यूज हुआ है, वैल्यू असाइन की गई है, वो लोकल वेरिएबल उस फंक्शन का कहलाता है, ठीक है। अच्छा और फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल है तो उसको हम ग्लोबल बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिया टी, और टी में 20 ले लिया, अब टी ग्लोबल, इसको पूरे फाइल में कहीं भी यूज कर सकते हो और दूसरे फाइल में भी कर सकते हो। तो टी का यूज तुम इसमें भी कर सकते हो, एल प्लस के प्लस टी, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें भी कर सकते हो टी इंटू 5, राइट। तो टी क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, एल और एक के क्या है यहाँ पे, ये दोनों ऐड के लोकल वेरिएबल है, ऐड में ही यूज हो सकता है। और उसी तरह तुम्हारा यहाँ पे मान लो एक वेरिएबल है प्रॉड में, जिसका नाम ले लेता हूं एन, और एन में 2 है, तो एन किसका लोकल वेरिएबल है, प्रॉड का। तो टी इंटू एन इंटू, आई होप ये समझ में आ गया, राइट। अच्छा अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक और कंसेप्ट बता दूं। एक कंसेप्ट पाइथन में आता है नेस्टेड फंक्शन का। ये क्या होता है, मतलब डेफ एड, ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में मैंने एक और फंक्शन बना दिया डेफ एड अगेन। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है नाम का, तो नाम में लॉजिक मत ढूंढना, मैं बिना लॉजिक का काम कर रहा हूं। और मैंने लिख दिया प्रिंट
राइट। हाँ, प्रिंट में मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, तो यहां पे दो फंक्शन है। डेफ अगेन किस फंक्शन के अंदर है? ए ऐड फंक्शन के अंदर है, तो ऐड को बोलेंगे एनक्लोजिंग फंक्शन, राइट। अच्छा, अब स्कोप के बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर मान लो डेफ अगेन के अंदर मैंने एक फंक्शन ले लिया के, और के के अंदर टू कर ली, स्टोर कर लिया, तो के का स्कोप क्या होगा? जहां पे के को यूज कर सकते हैं। के को कहां यूज कर सकते हैं? सिर्फ एंड अगेन फंक्शन के अंदर, इसके बाहर यूज नहीं कर सकते, इसका लोकल वेरिएबल है। तो के का स्कोप क्या हो गया? ऐड अगेन। ऐसे समझो ऐड अगेन नाम का एक रूम है, के को बस उसी के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लो मैंने ऐड के अंदर एक वेरिएबल लिया टी, और टी में स्टोर कर लिया 5, तो अब टी को कहां यूज कर सकते हैं? टी को ऐड में तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन ऐड के अंदर जो फंक्शन है डेफ अगेन, उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो टी का स्कोप क्या हो जाएगा? टी का स्कोप ये पूरा ऐड फंक्शन का स्कोप हो जाएगा। मतलब ऐड नाम का एक रूम है, उसमें रेफ्रिजरेटर रखा है, तो ऐड रूम के बाहर वाले तो उस रेफ्रिजरेटर को यूज नहीं कर सकते, बट उस रूम के अंदर एक रूम बना हुआ है, वो सब यूज कर सकते हैं। बहुत खराब एग्जाम्पल था, बट आई होप तुम समझ गए, राइट। उसी तरीके से अगर यहां पे ग्लोबल वेरिएबल है, मान लो वेरिएबल है आर, और आर में तुमने 8 लिया, तो आर सब जगह यूज हो सकता है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहीं से हमारा अगला कंसेप्ट निकल के आता है। अगला कंसेप्ट क्या है? एलईजीबी। एलईजीबी क्या है? कि जब कोई भी वेरिएबल होता है तो पाइथन पहले उसको लोकली ढूंढता है, मतलब उसी फंक्शन के अंदर, उसी स्कोप के अंदर। अगर वहां नहीं मिला तो एनक्लोज में जाता है, मतलब फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन के अंदर है तो उसके पेरेंट फंक्शन के अंदर जाके देखेगा वेरिएबल यहां है क्या। वहां भी नहीं मिला तब ग्लोबल में जाके देखेगा, और वहां भी नहीं मिला तब बिल्ट इन में जाके देखेगा, मतलब प्री डिफाइंड जो मॉड्यूल्स हैं। कहना हमें चाहते हैं भैया आपसे कि यहां देखिए कि अगर मान लीजिए यहां पे आपने लिखा के असाइन विथ 2 प्लस आर, तो अब होगा क्या? जैसे ही आप तुम इसको एंड अगेन को कॉल करोगे तो कंप्यूटर क्या करेगा? आर को पहले कहां सर्च करेगा? एंड अगेन के अंदर ही सर्च करेगा, लोकल में पहले तो मिला नहीं मिला, इसके अंदर कहीं आर दिख ही नहीं रहा जिसकी वैल्यू हो, तो अब कहां जाएगा? इनक्लोजिंग, मतलब एंड अगेन अगर किसी पेरेंट फंक्शन के अंदर है तो उस फंक्शन को इनक्लोजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो अब इस एंड के स्कोप में जाके देखेगा ई में, इनक्लोजिंग में, यहां मिला क्या? नहीं, यहां भी नहीं मिला। अब ग्लोबल पूरे फाइल में देखेगा, तो ये गया तो बाहर 8 मिल गया। फाइल में भी नहीं मिलता तो अगर कोई मॉड्यूल हम इंपोर्ट किए होते, बिल्ट इन मॉड्यूल, तो उसमें जाके देखता। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, आ जाओ यार जल्दी, इसी को बोलते हैं LEGB रूल। मतलब पहले पाइथन वेरिएबल को लोकल में सर्च करता है, फिर एनक्लोजिंग में सर्च करता है, फिर ग्लोबल में सर्च करता है, फिर बिल्ट इन में। आई होप समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? डॉक स्ट्रिंग अगर फंक्शन के बारे में तुम्हें कुछ बताना हो तो बस उसी को डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट में समझा रहा हूं। तो अब यही जो तुम ऐड फंक्शन बनाए हो, ये किस लिए बनाए हो? मैं इसको सिंपल कर देता हूं। तुम ऐड फंक्शन बनाए हो, मान लो 5 और y को ऐड करने के लिए। दुनिया में फर्स्ट टाइम पता चला है कि t नाम का एक सिंबल होता है, y नाम का एक सिंबल होता है, और उसकी वैल्यू होती है 5 और 34। और तुम्हें बहुत बड़ा काम कर रहे हो, 90-30 का टाइम है, तुमने पहला प्रोग्राम लिख दिया 5 और 34 को ऐड करने का। सम ऑफ सम इज लेट्स से, मैं यहां लिख देता हूं t प्लस वाई। अच्छा, किसी को पता करना हो कि ऐड फंक्शन कर क्या रहा है तो कैसे पता चलेगा? चलो मैं इसका ऐड नाम नहीं देता हूं, मैं F1 नाम दे देता हूं। अब F1 से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां पे काम आता है डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? यहां पे ट्रिपल कोटेशन के अंदर तुम लिख के बता सकते हो फंक्शन क्या करता है। तो मैंने लिख दिया इट एड्स टू ग्रेट नंबर। कौन कौन सा? 5 एंड 34। तुम लोग अच्छा इतना बड़ा काम करता है ये, तो उसका फायदा क्या है डॉक स्ट्रिंग लिखने का? फायदा ये है कि जब भी तुम्हें जानना है कि F1 नाम का फंक्शन करता क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए भी होता है, उनके लिए भी तुम चेक कर सकते हो। तो तुम सिंपल लिखो प्रिंट, और प्रिंट में लिख दो फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है F1। तो F1 यार मैं सिंटेक्स इसका भूल गया, उनको देख लें तो मुझे सिंटेक्स क्या था। हाँ, एवरेज। F1 फंक्शन का नाम F1, और फिर डॉट अंडरस्कोर डॉक DOC, और फिर 2 बार अंडरस्कोर। अब देखो रन करूंगा तो क्या होगा, ये देखो इट एड्स टू ग्रेट नंबर 5 एंड 34। दिखा क्या? हर फंक्शन के लिए है। चलो प्रिंट का चेक करते हैं। प्रिंट भी तो एक फंक्शन है ना, ये प्रिंट, अपना प्रिंट, ये वाला प्रिंट जिसको पहले प्रोग्राम से लिख रहे हो, सब कुछ प्रिंट करते हो। चलो इसका देखते हैं कि ये काम क्या करता है। तो प्रिंट क्या ही यूज करेंगे प्रिंट का काम देखने के लिए, तो हम लिखेंगे प्रिंट ए डॉक। चलो रन करते हैं।
देखते हैं हमारे प्रिंट भैया क्या करते हैं। ये आ गया, ये देखो, स्ट्रिंग अपेंड आफ्टर द लिस्ट वैल्यू। एरर आया क्या? यार नहीं, एरर नहीं आया है, ये सब बता दिया जो भी बताना था। सबके लिए कर सकते हो, वो था ना मैक्स फंक्शन, उसके लिए चेक करना है। तो तुमने लिखा मैक्स, चलो रन करते हैं, देखते हैं क्या करता है। सो ये मैंने रन किया, ये देखो क्या आया, विद अ सिंगल आर्गुमेंट रिटर्न इट्स बिगेस्ट आइटम, द डिफॉल्ट ए वही बिगेस्ट रिटर्न करता है। आई होप समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है आगे हमारा, यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम अनदर फाइल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यही अब यहाँ तुम लोग को बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, अब मान लो हमारा एक फाइल है, चलो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ और इसका नाम देता हूँ कैल्क डॉट पाई। ठीक है, अब इस कैल्क डॉट पाई में मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है एड, डेफ एड। मैंने इसका नाम दिया डेफ एड, और ये क्या करेगा, इसको दो नंबर दो, ए और बी, और दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न, और यहां पे मैं देता हूं रिटर्न क्या, ए प्लस बी, ये हो गया। ठीक है, अब चलो अब आते हैं यहाँ पे हम, हमारा एक और फंक्शन है जिसका नाम है, कहाँ है ये, पाई फंक्शन। ठीक है, अब इसमें मान लो मैंने दो नंबर इनपुट लिया, ए में नंबर इनपुट लिया, मैंने लिखा INT, और फिर मैंने लिखा इनपुट, और मैंने मैसेज दे दिया एंटर अ नंबर। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे एक और इनपुट ले लिया, और यार मैंने एक और ले लिया, यहाँ पे बी में ले लेते हैं। तो बी में मैंने दे दिया अगेन एंटर वन मोर नंबर, मैसेज वही रहने दो। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने का तुम्हें ऐड करने का लॉजिक लिखना पड़ेगा। बट लॉजिक लिखना क्यों भाई, पहले से एक फंक्शन बना हुआ है ना जो दूसरे फाइल में है, उसी को कॉल कर लो। तो तुम लोग वो तो दूसरे फाइल में फंक्शन है, उसको कैसे कॉल करेंगे, कर सकते हैं, यही तो कमाल है, यही तो फंक्शन बनाने का फायदा है कि फंक्शन बना के एक फाइल में रख लो, फिर जहां जहां उसको यूज करना है वहां कॉल करो। तो सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा चीज है, किस फाइल के अंदर ये हम लिख रहे हैं कोड, पाई फंक्शन के अंदर, ये वाला फाइल, और वो वाला फंक्शन जो बना है वो किसके अंदर है, वो है ये कैल्क डॉट पाई के अंदर। तो ये दोनों फाइल सेम फोल्डर के अंदर होना चाहिए, ध्यान देना, राइट। अब उस फाइल को इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो इंपोर्ट करने के लिए बस लिख देंगे इंपोर्ट, उस फाइल का नाम क्या है, कैल्क, हो गया। अब जब भी तुम इस पाई फंक्शन फाइल को रन करोगे, पहले वो वाला फाइल रन होगा, राइट। अभी मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, पहले अभी देखो। अब उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, कैसे कॉल करेंगे, उस फाइल को किस नाम से कॉल किए हो, इंपोर्ट किए हो, कैल्क नाम से ना। तो यहां पे लिखेंगे कैल्क डॉट, उसका नाम क्या था, ऐड, और उसमें ए और बी को पास कर दो, जो दो नंबर इनपुट लिए हो। मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो तुम लोग कंफ्यूज जाओगे कि भैया ए और बी क्यों लिए हैं, वहां पे बी और बी था इसे लिए हैं क्या, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं ए और बी को पास कर देता हूँ, और एक्स कॉमा वाई, और वो ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ना, तो इसको कहाँ लिखोगे, प्रिंट के अंदर, प्रिंट, और मैं यहाँ पे देता हूँ ये मैंने, अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए क्या लिखेंगे, ये देखो, एंटर नंबर, दिखा 7, फिर 9, और ये देखो क्या आ गया, 16 आ गया, दिखा क्या 16, हुआ क्या, ऐड फंक्शन यहाँ तो हम कहीं बनाए नहीं है, तो हुआ क्या, कैल्क फाइल वाला ऐड फंक्शन कॉल हो गया। अच्छा, मैंने अभी एक चीज और क्या बताया था कि जैसे ही अब इस फाइल को रन करोगे, इस फाइल का नाम क्या है, पाइथन फंक्शन डॉट पाई। तो सबसे पहले क्या इंपोर्ट किया है हमने, कैल्क फाइल को, तो सबसे पहले वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बोलोगे क्या प्रूफ है, चलो प्रूफ दिखाता हूँ। कैल्क डॉट पाई में चलते हैं, और यहाँ पे पहले तो एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं डेफ प्रॉड, और ये वाला फंक्शन क्या करता है, ये भी दो नंबर लेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न ए इनटू बी, और एक काम करते हैं, इसमें ऐसे ही लिख देते हैं प्रिंट कैल्क फाइल एग्जीक्यूटेड। अब जो अभी मैंने तुमको बोला था कि जब भी इस पाई फंक्शन फाइल को रन करेंगे तो सबसे पहले कौन सा फाइल रन होगा, कैल्क फाइल, ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा क्योंकि सबसे पहले उसी को इंपोर्ट किए हैं। तो भाई अगर ऐसा हुआ, कैल्क फाइल सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो यानी सबसे पहले आउटपुट तो फिर हमें ये आना चाहिए, कैल्क फाइल एग्जीक्यूटेड, क्योंकि ये दोनों चलो हम कॉल करेंगे तब एग्जीक्यूट होगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो चलो रन करते हैं, यहाँ देखो कैल्क फाइल एग्जीक्यूटेड, आउटपुट आ गया, दिखा क्या, उसके बाद आ रहा है एंटर नंबर, क्योंकि पहले वो फाइल एग्जीक्यूट हुआ तो वहां प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, फिर अभी वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तो एंटर नंबर। तो मैंने दिया 4, फिर मैंने दिया 8, और ये सम कितना आ गया 12।
अब तुम चाहो तो वहां जो प्रोडक्ट प्रॉड नाम का बनाया है फंक्शन उसको भी कॉल कर सकते हो। कैसे कॉल करेंगे, बहुत सस्ता है, सिंपल है, मतलब प्रिंट, मान लो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अगेन कैल्क फाइल के अंदर है जिसको हम इंपोर्ट किए हैं, राइट। तो पहले उस फाइल का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, कैल्क डॉट, क्या था उस फंक्शन का नाम, प्रॉड, और क्या पास कर देंगे, पास कर देंगे 8,3, 8 और 3 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो एक मैसेज भी दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं प्रोडक्ट इज, और एक कॉमा लगा दे रहे हैं, और इन सबको अभी मैं कॉमा वो कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, हटा इसको, इनपुट नहीं लेते हैं, रन करते हैं। ये देखो क्या आया, कैल्क फाइल इज एग्जीक्यूटेड। ये तो तुरंत अभी आ गया होगा जब हमने इसको इंपोर्ट किया था। और उसके बाद प्रोडक्ट इज 24 हुआ। क्या, जैसे ये कैल्क प्रॉड कॉल हुआ, हमारा कंप्यूटर 8 और 3 वैल्यू को लेके कहां चला गया, कैल्क के अंदर, और कैल्क के अंदर जाके किसको एग्जीक्यूट कर दिया, ये प्रोडक्ट फंक्शन को। ए के अंदर 8 स्टोर कर दिया, बी के अंदर 3, और यहां से क्या रिटर्न किया, 8 इंटू 3 24। कहां चला गया वैल्यू लेके, ये पाई फंक्शन के अंदर, पाइथन फंक्शन फाइल के अंदर। और यहाँ पे वैल्यू कितना आया, यहाँ वैल्यू आया 24, और पाइथन इसी को डिस्प्ले कर दिया, प्रोडक्ट इज 24। अच्छा, एक चीज दिखाता हूं, मैं सब हटा दे रहा हूं, सिर्फ यहां लिखा है इंपोर्ट कैल्क। अब देखना क्या होगा, क्या आया, कैल्क फाइल एग्जीक्यूटेड, क्योंकि वो फाइल तो एग्जीक्यूट हुआ ना। अच्छा, इंपोर्ट करने का एक और तरीका है, इंपोर्ट कैल्क एज इंपोर्ट कैल्क एज F1। तुम किसी और नाम से भी इंपोर्ट कर सकते हो। अब तुमने सेम फाइल को किस नाम से इंपोर्ट किया, F1 नाम से, ये भी सही है। तो बस चेंज क्या हो गया, अब जब कॉल करना होगा तुम ऐसे कॉल करोगे F1 डॉट प्रॉड, और मान लो तुमने पास कर दिया 4,3, इसको प्रिंट करना है, प्रिंट, और मैं इसको लिख देता हूं, ये हो गया, ये सही है, देखा, A12 आया और कैल्क फाइल एग्जीक्यूटेड। तो किसी और नाम से भी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज, तुम चाहते हो कि भाई हमें इस पूरे फाइल से मतलब नहीं है, फाइल बहुत बड़ा है, हजारों फंक्शन है, हमें सिर्फ एक प्रॉड फंक्शन चाहिए, या फिर सिर्फ 2 फंक्शन चाहिए, प्रॉड और ऐड, तो वो कैसे होगा, वो भी हो सकता है। तो उसके लिए इंपोर्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं, और यहां पे हम लिख दूंगा फ्रॉम कैल्क इंपोर्ट। अब फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए जो इंपोर्ट कर रहे हो, क्या नाम है वहां पे, प्रॉड, तो लिख दोगे प्रॉड, हो गया। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, F1 डॉट प्रॉड को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रॉड लिखो, क्योंकि उसी ना उस फंक्शन को डायरेक्टली तुमने उसके नाम से यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो ये भी सही है। चलो रन करते हैं, हमने रन किया और आउटपुट देखो, पहले कैल्क फाइल एग्जीक्यूटेड, क्योंकि अगर तुम इंपोर्ट फाइल का एक फंक्शन भी इंपोर्ट करोगे तो फाइल के अंदर जो डायरेक्ट कोड है, जो स्टेटमेंट है, जो फंक्शन के अंदर नहीं है, वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और फिर फंक्शन कॉल हुआ हमारा, और क्या आ गया 2012। तुम 2 फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो कॉमा लगा दो, प्रॉड कॉमा ऐड, अभी दोनों कॉल हो गया, दोनों को यूज कर सकते हो। तो आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा और मजा आया होगा आज के वीडियो में, राइट। तो फाइन, तो और कुछ है क्या इसमें, मैं देखता हूं, चलते हैं नीचे, आई थिंक और कुछ नहीं है, दिस इज डन। मिलते हैं अगले वीडियो में, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, अब वीडियो, अब बस प्रोग्राम है। तो मैं इस पीडीएफ को अटैच कर दे दूंगा, कहाँ अटैच करूंगा, वही मेंटर्स हब वाली वेबसाइट पे, तो वहां से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो, राइट। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।